हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, इन प्रैक्टिस सेट को टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के अलावा अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी बोली अथवा भाषा है जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर तेलुगु। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, दुंढाड़ी बोली है। तो देखिए, दुंढाड़ी बोली जो है ये है पूर्वी राजस्थान की बोली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल था। तो देखिए, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2018 में आयोजित हुआ था और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो देखिए, इनमें से पश्च स्वर है आपका आ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंठ्य, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उनके स्नेह की अंतर स्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो यहाँ पे आपका अंतर स्थलीय जो शब्द दिया गया है, इसकी जगह पर क्या आएगा ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंतर स्थलीय, अंत स्थलीय, इस तरीके से इसमें लिखा जाएगा। अगला देखेंगे, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, श्रवण का सही संधि विच्छेद होता है श्रो धन अन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं। 42, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। तो देखिए, इनमें से तुर्की भाषा का शब्द है आपका कौन सा। सौगात। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, ये अनुच्छेद हैं आपके 343 से लेकर 351 तक, जिनमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है क्या। मधवा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंद का विलोम शब्द है। तो देखिए, मंद का विलोम क्या हो जाएगा। जिन लोगों को आंसर आ रहा है, अपना आंसर कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, मंद का जो विलोम होता है वो होता है द्रुत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो देखिए, पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपका पदावनति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वाक्य दिया गया है आपको, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है, इसका चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शीर्षक को चयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहीमन जो गति द्वीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए ये जो आपको पंक्तियां दी गई हैं इनमें है आपका श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जनमेजय का नाग यज्ञ ये कृति है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अमेरिका। अगला देखेंगे, वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2023 में जो G20 सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो देखिए प्राचीन भारत में इनमें से कौन सी एक लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इस लिपि का नाम था खरोष्टी लिपि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो देखिए जैन बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों में एक धारणा एक जैसी कौन सी है। इसका राइट आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। ये कर्मवाद का सिद्धांत जो धारणा है ये सभी धर्मों में एक जैसी है, बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इन घटनाओं पर विचार करके बताना है सही क्रम में, यानी कि ईयर वाइज कौन कौन सी घटनाएं सही क्रम में हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद हुआ था फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर हुआ था विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल और लास्ट में हुआ था आपके पुर्तगालियों का भारत आगमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झंडा गीत किसने लिखा है। तो देखिए झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले जो हैं ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका आज का ये सेशन है, तो आप सभी लोग इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको आज का कैसा लग रहा है। अगला देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थे। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां थे जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो फैला हुआ था इसका तात्कालिक कारण था आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है। तो देखिए मिशन कवच कुंडल अभियान ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए खगचंदजेंदा ये राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में आपका स्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, खगचंदजेंदा इसका नाम है। अगला देखेंगे, निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है।
2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए स्टील सिटी राउरकेला ये स्थित है आपके ब्राह्मणी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिन राम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मानसूनी प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए ये जनजाति है आपकी, कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति, जो कि सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। अगला देखेंगे, नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए नीदरलैंड्स जो है इसको पहले जाना जाता था हॉलैंड के नाम से, यानी कि इसका प्राचीन नाम था हॉलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर आपके कहाँ पर स्थित है? रूस और ईरान के बीच, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, यह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ब्राजील लानोस, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? बत्सवाना में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देखिए देशांतरों की संख्या है कितनी? करेक्ट आंसर है आपका 360। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? देखिए अल नीनो जलधारा प्रकट होती है पेरू के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो देखिए ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलने वाली गैस है इनमें से ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला देखेंगे, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा। तो देशांतर में कितना अंतर हो जाएगा? 35 डिग्री का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल दिया गया था कृषि की आत्मनिर्भरता को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो देखिए भारत में किसके जन्म दिवस पर? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षा दिवस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शिक्षक दिवस नहीं है, क्या है? शिक्षा दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत है इनमें से INS विक्रांत, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पनामा जो नहर है इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से मीडिया में डाटा यानी जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका CDRW डिस्क, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं। तो ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है और इसे क्या कहा जाता है? अक्सर इसे कहा जाता है मेल बॉक्स, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मॉडिफायर। अगला देखेंगे, नारियल खोपड़ी पत्र, ऐसे जिस तरीके से यहाँ पे एक जोड़ी बनाई गई है नारियल खोपड़ी की, इस तरह से पत्र के साथ कौन सी जोड़ी सुमेलित होगी इनमें से चयन कर लेना है। तो पत्र के साथ सुमेलित होगा आपका यहाँ पे लिफाफा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यदि एरो प्लस बन जाता है और इस तरीके का एरो माइनस बन जाता है तो इनटू आपका डिवाइड बन जाता है, तो आपको एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका मान हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर
1.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए इसका संबंध बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कोड भाषा में एजीई को के आई लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PAC को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यदि कोड भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा? TECI, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रजत पदक दिलाने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो देखिए रवि दहिया जो हैं इनका संबंध बताना है, तो किस कुश्ती से इनका संबंध है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये वर्षगांठ थी 48वीं वर्षगांठ। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कंडीसैड नामक तहसील स्थित है। कंडीसैड नामक जो तहसील है ये आपके टिहरी में स्थित है। अगला देखेंगे, जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है DDO या फिर DPRO, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, कब किया ये बताना है। तो देखिए हरिप्रसाद टमटा द्वारा शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वर्ष 1911 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? पूर्वी रामगंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंद कुंड व देवी कुंड स्थित है। देखिए नंद कुंड व देवी कुंड ये आपके स्थित है कहाँ पे? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्मी बुग्याल स्थित है। वर्मी बुग्याल किस जनपद में है बताइए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए वर्मी बुग्याल स्थित है आपके रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में वन टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये राज्य है आपका कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में वन टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 में जिन गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी क्या थी? तो देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की जो प्रमुख झांकी थी ये कौन सी झांकी थी? ये झांकी थी देखिए केदारखंड की झांकी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार उत्तराखंड से कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस बार गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की जो प्रमुख झांकी थी वो थी जागेश्वर की झांकी, और इस झांकी को पहला स्थान भी प्राप्त हुआ था। सभी झांकियों में से प्रथम नंबर पर उत्तराखंड की झांकी आई थी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है करंट से रिलेट करके तो आप करेक्ट कर सकते हैं जागेश्वर की झांकी को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर है 2004-05। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रा प्राचीन नाम है। एक चक्रा है प्राचीन नाम किसका? चक्राता का। अगला क्वेश्चन है, तांदी मरोज घुमसो नृत्य किसका है? तांदी मरोज और घुमसो जो नृत्य है ये है आपका जौनसारी जनजाति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोमेड्स ऑफ हिमालय रचना है। नोमेड्स ऑफ हिमालय ये डॉक्टर श्याम सिंह की रचना है। अगला देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट में किस बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13वीं और 15वीं बटालियन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला, कब मिला? चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2017-18 में। अगला देखेंगे, राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए राज्य में मूर्ति पीठिका लेख कहां से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर है कोलसारी और देवलगढ़ दोनों से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए व सी दोनों से आपका यहाँ पे राइट आंसर है।
अगला है गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल रहा 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं में स्थित ताल कौन कौन से ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल और भीमताल आदि किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नैनीताल, नौकुचिया ताल और भीमताल ये सभी आते हैं ताल किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में है। गरुड़ चट्टी प्रपात स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया है। राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम ये कहाँ पर खोला गया है। अब बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है मनीला अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जनपद के मनीला में लोक देवता म्यूजियम खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है। तो देखिए गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति मिली है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गोविंद वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्र कुंवर बर्तवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी अनुवाद किया गया। तो देखिए चंद्र कुंवर बर्तवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ये लेखक कौन थे ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका मथुरा दत्त मठपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुदिया खाटल प्राचीन नाम था। तो देखिए गुदिया खाटल ये किसका प्राचीन नाम था, ये प्राचीन नाम था त्यूनी का। अगला क्वेश्चन है आपका हवलबाग में स्थित बागान है। तो देखिए हवलबाग में स्थित बागान है किसके हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर मेजर कॉर्बेट के। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई। तो देखिए गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क जो है इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका मचवाल या मुचकुंद का आश्रम स्थित है। तो देखिए मचवाल या फिर से मुचकुंद का आश्रम कहा जाता है और ये आश्रम कहाँ पर स्थित है, ये आश्रम स्थित है चंपावत में। अगला क्वेश्चन है पामो के सूर्य मंदिर में किस शासक के समाधान का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी लोग इसको फॉलो जरूर कीजिएगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है आपका। और देखिए पामो की सूर्य मंदिर में किस शासक के समाधान का उल्लेख मिलता है ये बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उद्योत चंद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो देखिए उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है गोरखा प्रशासन में कार्यरत सेना या सैनिक को कहा जाता है। तो देखिए गोरखा प्रशासन में कार्यरत जो सेना है यानी कि सैनिक, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जागरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बलचूरी पर्वत स्थित है। तो देखिए बलचूरी नामक जो पर्वत है ये आपके बागेश्वर में है। अगला देखेंगे नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह के रचनाकार हैं हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है, उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है देहरादून छावनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भानु भोपेला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जलकुर किसकी सहायक नदी है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर भगीरथी की। अगला क्वेश्चन है कैमल बैंक नामक पर्यटक स्थल है। कैमल बैंक नामक पर्यटक स्थल है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है। तो देखिए किसमें कहा जाता है फूलों की घाटी को नंदन कानन? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। अगला देखेंगे हिमालय संग्रहालय का स्थापना वर्ष है। तो हिमालय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 2005 में। हिमालय संग्रहालय ये किस जनपद में स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।